में शांति का संदेश देने वाले महामानव तथागत गौतम बुद्ध, हमारे गुरु, हमारे मसीहा बाबा। इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कोट कोट नमन करते हुए इस सभा में उपस्थित बाबा साहब के वंशज भीमराव जी, इस सभा में उपस्थित पूर्व मंत्री दिल्ली सरकार श्री राजेंद्र पाल जी, भिक्षु संघ उपमंच पर उपस्थित सभी सम्मानीय साथियों, इस कार्यक्रम के राष्ट्रीय संयोजक पूज्य बनते सुमित रत्न थेरा जी, साथियों, आज बहुत महासम्मेलन का कार्यक्रम हमारे गोरखपुर में हो रहा है और ये आप देख रहे हैं बहुत ही विशाल पंडाल लगा हुआ है जिसमें सुबह से हम लोग बैठे हुए हैं। इतना बड़ा कार्यक्रम बहुत अच्छा महसूस। एक तरह से तपस्या कर रहे हैं। तपस्या इसलिए कर रहे हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर तथागत गौतम बुद्ध का कार्य आगे बढ़ता रहे, क्योंकि भलाई हमारी इसी में है। जितने भी लोग देश में जब ठोकर खाते हैं तो तथागत गौतम बुद्ध की शरण में आते हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी जब विदेश में जाते हैं तो कहते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आया हुआ हूं। मैं प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप इस बात को विश्व के स्तर पर कहते हैं तो इस देश के अंदर आकर के ऐलान कर दीजिए, इस देश के लोगों के बीच में आकर के कहिए कि ये राम और कृष्ण की धरती नहीं है, भगवान बुद्ध की धरती है। आप विदेशों में जाकर के भगवान बुद्ध की धरती से आए वो बात करते हैं। मैं तो बाबा साहब का धन्यवाद देना चाहता हूं, शुक्रगुजार हूं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का, जिन्होंने समता का अधिकार दिया, समानता का अधिकार दिया और समानता का अधिकार सिर्फ हमें नहीं दिया, आपको नहीं दिया, इस देश के तमाम नागरिकों को, समस्त नागरिकों को, चाहे वो नर हो, नारी हो, किन्नर हो, साधु हो, सन्यासी हो, सभी को बराबर का अधिकार दिया। जितनी वोट की ताकत उनकी है उतनी ताकत, उतनी कीमत हमारे वोट की भी है। आप लोग बार बार दूसरे लोगों का नाम ले रहे हैं। मैं तो कहता हूं कि बाबा साहब का संविधान नहीं होता तो इस देश के जितने साधु सन्यासी हैं वो कभी कुर्सी नहीं पाते, राज भोगने के लिए कभी विधानसभा और संसद में नहीं जा पाते। उन्हें तो बाबा साहब के संविधान को सर पर रख करके पूजना चाहिए, जिसकी वजह से आज वो घंटा बजाते बजाते संसद और विधानसभा में जाकर के बैठे हुए। मित्रों, मैं एक चीज और याद दिलाना चाहता हूं, बहुत कम समय में बोलना चाहता हूं कि हम लोग बार बार दूसरे लोगों का दोष देते हैं, सामान्य वर्ग के लोगों के, मनवादियों की बात करते हैं। हम अपने लोगों को हम अपने लोगों की बात करनी चाहिए। आपको याद होगा जब आपके 21 विधायकों की सदस्यता समाप्त कर रही थी तो इतवार के दिन पूर्व राष्ट्रपति महोदय ने अपने बंगले पर मंगा करके फाइल दस्तखत किया और 21 विधायकों की सदस्यता रद्द की। उन्हें भी नहीं बुलाया, न उन्हें शिलान्यास में बुलाया, न वर्तमान राष्ट्रपति को उद्घाटन में बुलाया। मैं तो यह कहता हूं कि गैरतमंद राष्ट्रपति हमारा अगर है तो उसे तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। राष्ट्रपति के बाद उनका कौन सा पदोन्नति होने वाला है भाई? जीवन भर जब तक मरेंगे तब तक जिंदा रहेंगे, जब तक फ्री में खाना, रहना, सोना सब कुछ उनका फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। फिर उन्हें किस बात की चिंता है? अगर इस बात की, इस समाज की जरा भी चिंता है तो राष्ट्रपति महोदय को अपने पद से इस्तीफा उसी दिन दे देना चाहिए जिस दिन नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ और अनुसूचित जनजाति के एक महिला राष्ट्रपति होने के बावजूद उन्हें शिलान्यास उद्घाटन समारोह में नहीं बुलाया गया। तो यह गलती हमारे लोगों की है। 131 सांसद बैठे हुए संसद में, कौन सा काम कर रहे हैं भाई? सिर्फ मोदी कर रहे हैं। मैं तो कहता हूं कि संसद और विधायक छोड़ के भागने की भी जरूरत नहीं है, वहीं खड़े होकर के ललकारने की जरूरत है। वो जगह आपको सही जगह थी जहां पर आप अपनी बात कर सकते थे। मैंने देखा पिछले दिनों संसद में, राज्यसभा में हमारी एक सांसद सिर्फ मात्र मायावती जी थी।
बहन मायावती जी थी, नाराज हुई, उन्होंने संत राज्यसभा से भी इस्तीफा दे दिया। आज हमारी बात करने वाला कोई नहीं है मित्रों, हम दूसरों की दोष देते हैं, अपने गिरेबान में झांकना पड़ेगा हमें। और सबसे पहले हम सूचित जात जनजाति के जितने नुमाइंदे हैं, जितने हमारे प्रतिनिधि हैं, पहले उनसे पढ़ के उनको पूछिए कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 131 कॉन्स्टिट्यूंसी इसीलिए क्या बनाई थी तुम्हारे लिए कि जाकर वहां करके जूता ढो। अरे अपने लोगों की बात करने के लिए आप वहां पर बुलाया था, आप लोग जाकर के संसद में भूल गए बाबा साहब की बातों को। मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं मित्रों, मैं सिर्फ स्वागत करना चाहता था, समय शुरुआती दौर में मैं चाहता था 2 शब्दों में, इसलिए कि गोरखपुर की धरती पर यह कार्यक्रम हो रहा है। यह धरती ऐसी धरती है, भगवान बुद्ध ने ऐसी धरती पर बगल में लंबड़ी के वन में जन्म लिया था। भगवान तथागत गौतम बुद्ध का परिनिर्वाण स्थली कुशीनगर बगल में है। आज महान कबीर संत कबीर दास की जो आज जन्म दिवस है हम मना रहे हैं, वह संत कबीर की समाधि हमारे बगल में 35 किलोमीटर दूर खलीलाबाद में है। मैं इस तरह गोरखपुर की धरती पर बाहर से आए हुए सभी आगंतुकों, सभी मेहमानों और जिले के दूर दराज से आए हुए हमारे भाइयों बहनों और बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एक बार पुनः धन्यवाद देना चाहता हूं बंदे सुमित्र थेरा जी को, जिन्होंने गोरखपुर में अलग जलाया। हम लोग ये चाहते थे कि गोरखपुर में कोई ऐसा मौका मिले जहां हम अपनी बात कर सके। आज उन्होंने इस बात को पूरा किया। आज मैं पुनः कहना चाहता हूं कि बाबा साहब का संविधान नहीं होता तो कोई भी साधु सन्यासी न संसद में जाता और न विधायिका में जाता और सिर्फ जंगल में जाकर के आधे कपड़े पहन करके तप करता हो। बाबा साहब का ऋण होना चाहिए उन लोगों को जो लोग देश में संविधान का विरोध करते हैं, उन्हें सोचना चाहिए उसी संविधान की बदौलत तुम वहां पर पहुंचे हुए हो। चलिए, मैं बहुत ज्यादा बातें नहीं करना चाहता हूं। मैं पुनः आप सभी लोगों का यहां पर स्वागत और सम्मान करना चाहता हूं। बहुजन समाज में जन्मे जितने भी महापुरुष हैं उन सभी लोगों को कोटि कोटि नमन करते हुए आपके बीच से विदा लेता हूं। जय भारत, जय भीम, धन्यवाद। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.